हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 5.2 इंट्रो पार्ट 2 में हम पहले कुछ रिवीजन करते हुए, रिकैप करते हुए हम लोग पढ़े पीछे कि अगर डोमेन रियल नंबर है, क्या है? डोमेन रियल नंबर है एंड इफ there is a point C belongs to real number and left hand limit is equal to right hand limit is equal to FC, then function is continuous. Okay, continuous. ये तीन चीज का होना क्या है, जरूरी है. कभी कभी हमने कहा कि ऐसा कोई ग्राफ है, सपोज करो यहाँ पर जीरो पे डिफाइन नहीं है, ये है. अब देखो पहले यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी. क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, लेकिन ये चीज हमको नहीं मिलेगा. तो क्या हम इसको कंटिन्यूअस कर सकते हैं? क्या नहीं, क्योंकि यहाँ तक ग्राफ खींचेंगे फिर पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ से खींचेंगे. इस टाइप का ग्राफ अगर है तो ठीक है. ग्राफ आप खींच के देख सकते हैं. अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है तो फंक्शन जरूर क्या है, कंटिन्यूअस है. अब इसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन. अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन. अब देखिए, इफ f एंड g आर टू रियल फंक्शन. देखो बेटा, एक बार बता दूं, अगर फंक्शन नहीं आ रहा है आपको, क्या फंक्शन नहीं आ रहा है, लिमिट नहीं आ रही है, तो ये चैप्टर आपको आने वाला नहीं है, पक्का है. ठीक है. हाँ, आर रियल फंक्शन and continuous at point C, then f plus g, दोनों को जोड़ दो. दोनों को, अगर ये भी कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर और उसी पॉइंट पर ये भी कंटिन्यूअस है सेम पॉइंट पर, तो f प्लस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. विल बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट C, उसी पॉइंट पर. f माइनस जी, यह भी पॉइंट C पर कंटिन्यूअस होगा. f इंटू जी, यह भी C पर क्या होगा, पॉइंट C पर कंटिन्यूअस होगा. और f अपॉन जी, यह भी जो है पॉइंट C पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. इसको नोट कर ले, फिर एक एग्जांपल देखते हैं. तो अब देखिए, दो फंक्शन हम ले रहे हैं जो कि आप खूब जानते हैं अच्छी तरह से. ये दोनों फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है. ऐसा फंक्शन ही लूंगा. 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं. f(x) इज इक्वल टू साइन x एंड gx इज इक्वल टू कॉस x. ना पता है कि दोनों का डोमेन क्या है, रियल नंबर है. हर पॉइंट पर ये क्या है, फॉर एवरी x साइन x एंड कॉस x इज कंटिन्यूअस. वैसे भी साइन x का ग्राफ जब आप ले रहे थे तो यूं लगातार कंटिन्यूअस खींच रहे थे कि नहीं, बोलो. जब cos x का ले रहे थे तो यहाँ 1 से शुरू किए थे, ऐसे याद है, विदाउट लिफ्टिंग पेन. तो ये हर रियल नंबर पर f(x) और gx क्या है, कंटिन्यूअस है. तो अगर मान लीजिए एक फंक्शन sx है, क्या sx बराबर f(x) प्लस gx है.
बोलो भाई, तब बताओ हमको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं? किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, या प्लस जी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा ना, इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस। वैसे ऐसे लिखना चाहिए हमको, ऐसे, सिंस sin x and cos x is continuous for every x belongs to real number. Every x belongs to real number. So, according to algebra of continuous function क्या? sin x plus cos x what will be क्या? continuous होगा कि नहीं? at every x belongs to real number. और फिर दूसरा sin x minus cos x will be continuous for every x belongs to. तीसरा sin x into cos x will be continuous at every x belongs to. अब फोर्थ में आओ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। आपको पता है कि कॉस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, कॉस एक्स का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसका मतलब क्या है कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। बोलो भाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू बता गया है आपको। तो ये भी क्या होगा? विल बी कॉन्टिन्यूअस एट every x belongs to r minus 2n plus 1 पाई बाई 2। इसको छोड़ करके बाकी सभी पॉइंट पर यह क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर इसी का अपोजिट कर दे, एक्स्ट्रा ले रहा हूं, अगर हम cos x अपॉन sin x कर दे तब क्या कहोगे? तब भी वही कहोगे, विल बी कॉन्टिन्यूअस एट एवरी x बिलोंग्स टू r माइनस व्हाट? n पाई। क्योंकि n पाई पर sin x क्या हो जाता है? जीरो। तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफाइन नहीं होगा। समझ में आया? नोट करेंगे आप इसको? नोट कर लें प्लीज। चलिए, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो आप जान रहे हैं कि इसका भी डोमेन क्या है? रियल नंबर। इसका भी डोमेन क्या है? रियल नंबर ना। अब जरा देखिए, पहले कंपोजिशन के पहले ये देखिए कंटिन्यूअस है, एक्स के हर वैल्यू पर एक्स स्क्वायर का मान है। अब इसका जो ग्राफ लेंगे वह क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। साइन एक्स का तो अभी दिखा है, साइन एक्स का तो यू होता है, ये +1 यहाँ -1, इसी +1 -1 के बीच चलता है ये ना। जरा इसका देखो, एक्स जी +1 बराबर 1, सॉरी जी -1 बराबर 1, जी 2 बराबर 4, जी -2 बराबर -4। अगर आप ग्राफ इसका अच्छा जीरो करेंगे, जीरो हो जाएगा, जी जीरो पर क्या हो जाएगा? जीरो। इसका ग्राफ ऐसे आएगा बेटा, पैराबोलिक। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है? ये
तो ये दोनों के दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर सभी रियल नंबर्स के लिए ये दोनों के दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। जरा इसका कंपोजिट देखता हूं। इसका अगर ये और ये ध्यान दो पहले, अगर f(x) और g(x) दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका कंपोजिट फंक्शन जो होगा वह भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो फॉग निकालो, फॉग ऑफ x बराबर f ऑफ gx बोल भाई। सुनो, x की जगह पर क्या लिखे हम, साइन x, बोलो भाई। तो अगर हम x की जगह पर gx कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, x साइन x, gx तब साइन gx, बोल भाई साइन gx होगा कि नहीं। अच्छा ओ और गलत कर रहा हूं क्या भाई, गलत कर रहा हूं यार, gx की वैल्यू रखो यार। gx कितना है, x स्क्वायर हुआ, f(x)²। अब f(x) की जगह पर क्या होगा, साइन x, जब x की जगह पर x स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x²। क्या हो जाएगा ये, साइन x²। हाँ, it will be also continuous, यह भी कंटिन्यूअस होगा। अगर ये सब अगर r पर कंटिन्यूअस है, हाँ, फॉर एवरी पॉइंट्स बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसका भी डोमेन क्या है, इसका भी डोमेन क्या है, r है, इसका भी डोमेन क्या है, r है। यह भी r पर क्या होगा, फॉग भी जो होगा वह क्या होगा, सभी रियल नंबर पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, समझ में आया। अगर दो फंक्शन हैं, दोनों के दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आई बात समझ में, नोट इट प्लीज। चलिए नोट करिए, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये दिमाग में रहना चाहिए। और बता दूं, एवरी रेशनल फंक्शन, रेशनल की स्पेलिंग गलत लिखा हूं यार, RATIONAL, रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, अच्छा चलो मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, कोई एक फंक्शन ले रहा हूं कि f(x) बराबर है px अपान qx, ये फंक्शन है। एक ऐसा फंक्शन है, ये रेशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, रेशनल फंक्शन है। समझ में आया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भी फंक्शन तभी डिफाइन है जब उसका न्यूमरेटर 0 न हो। ये रेशनल फंक्शन है कब, इफ qx is not equal to 0, qx is not equal to 0। ओके, तो since px is a polynomial function, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। बोलो, px is a polynomial function at every x belongs to real number, and qx is polynomial function at every x belongs to
रियल नंबर। इतना तो क्लियर है। बट एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स is continuous at every point belongs to R ना। लेकिन यहां पर ध्यान देना है एक्सेप्ट, उसको छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट द पॉइंट्स एट विच, जिस पर क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। जिस पॉइंट पर क्यू एक्स का मान 0 हो रहा है उस पॉइंट को छोड़कर सभी पॉइंट पर ये जो हमारा रेशनल फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अभी जैसे पीछे हम लोग पढ़े ना अलजेब्रा फंक्शन में, हम बताए थे ना कि जब ये आया एस एक्स बराबर क्या आया, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसमें लिखा ना कि कहाँ ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन किस पॉइंट पर, आर माइनस 2n+1 पाई बाय 2। बताया था ना कि इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है जिस पॉइंट पर उसका डिनोमिनेटर 0 होता है। उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 0। केवल उसी पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बाकी सब पॉइंट पर क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। बस समझ में आया? नोट इट प्लीज। चलिए बार बार हम लोग कह रहे हैं कि साइन एक्स जितने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं सब क्या हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं। केवल भाई एक बार बोल भी दिया था हमने कि साइन एक्स और एक कॉस एक्स, इसको हम फंडामेंटल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो मानते हैं, क्योंकि बाकी जो 4 हैं इसी से बनते हैं, डिराइव्ड है। वो कहीं किताब में नहीं लिखा गया है, लेकिन आप खुद सोचो कि इसी से साइन एक्स कॉस एक्स से ही सारे फार्मूले का जन्म होता है। साइन एक्स से कोसेक एक्स, कॉस एक्स से सेक एक्स, और साइन एक्स कॉस एक्स से टैन एक्स और कॉट एक्स बनते हैं। इसीलिए हमने कहा फंडामेंटल, क्या है ये, फंडामेंटल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं ये ना। ये मैं अपने मन से कह रहा हूँ, कहीं पाया नहीं हूँ, मैं प्रूव भी कर सकता हूँ इसको। अगर फंडामेंटल नहीं है तो बाकी सब इसी से तो आ रहे हैं, बाकी सब के सब किससे आ रहे हैं, इसी से आ रहे हैं ना। बोलो। तो साइन एक्स की बात कर रहा है और इसका हम रेंज जानते हैं क्या है, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका रेंज जानते हैं, सॉरी डोमेन जानते हैं क्या है, रियल नंबर और रियल नंबर ना। लेट देयर इज ए पॉइंट C belongs to रियल नंबर। कोई पॉइंट C है, बोलो भाई, तो लिमिट x टेंड्स टू C निगेटिव, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। बोल भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। अब इसी को लिखूंगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0, C से पहले, तो C से पहले तो क्या करेंगे हम, एफ सी माइनस एच करेंगे, बराबर साइन C माइनस एच। थोड़ा सा भाई करके तो देख लिया जाए, हो सकता है इसी को कह दे ना। चलो, साइन A माइनस B क्या होता है बता दो। साइन A साइन C कॉस एच, ठीक है, माइनस कॉस C साइन एच। बोलो भाई। अरे भैया ये तो गड़बड़ कर दिए ना,
बराबर यहां भी लिमिट x टेंस टू सी निगेटिव होगा, बराबर लिमिट x टेंस टू 0 साइन क्या हो जाएगा c माइनस एस, बराबर लिमिट x टेंस टू 0 साइन c कॉस h माइनस कॉस c साइन h। ओके, अब s की वैल्यू 0 रख दो भैया, रखो तो साइन c कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस c साइन 0 डिग्री। बोलो भाई, अब बताओ साइन 0 को मान 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या आया साइन c ही तो आया। बोलो, चलो अब क्या निकालता हूं, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव साइन x, होगा कि नहीं? बोलो भाई, होगा। पॉजिटिव में क्या होगा, c में कुछ जोड़ेंगे h, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ c प्लस एच बराबर साइन c प्लस एच होगा। सॉरी, लिमिट h टेंस टू 0 का बराबर दिख रहा है जी, हाँ, तो बराबर क्या हो जाएगा बेटा c, हाँ पॉजिटिव था यहाँ पर, ठीक है, तो साइन c लिमिट h टेंस टू 0 साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h, फिर अगर ये h की वैल्यू 0 पुट करते हो तो क्या आएगा साइन c आएगा कि नहीं, जैसे यहाँ की साइन c आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है साइन c, राइट हैंड लिमिट क्या है साइन c। अब जरा एफ सी देखो क्या होगा, तो साइन c हो जाएगा बेटा ना, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो एफ सी बराबर साइन सी। तो क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ सी, या ऐसे भी कह सकते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। Hence, what fx is equal to sin x is continuous, ना? बोलो भाई, कर लेंगे। एक तो होमवर्क दे दें आप लोगों को, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ cos x, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, नोट इट प्लीज। एक काम करिए, 2 सवाल लेता हूं, cot x एंड tan x का भी बताया भी था मैं, एंड tan x 2 फंक्शन दे दिया, tan x और cos x, दोनों की कंटिन्यूटी आप चेक करिए, ठीक है।